वेलकम टू गाइज अनदर वीडियो। और टाइम खराब किए बिना हम सीधा चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। और आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे टॉप 5 ईटीएफ। ठीक है दोस्तों, ईटीएफ आपको पता होगा। ईटीएफ एक बहुत सारे स्टॉक को एक बास्केट होती है, जो कि उसमें उसको ईटीएफ बोलते हैं। क्योंकि देखो, ईटीएफ की परिभाषा सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे आप मान लेते हैं म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, जिसको अच्छे अच्छे स्टॉक वहाँ पर फंड मैनेजर वो रखता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। यूटीएफ ऐसे होते हैं जिसका एक मैनेजर होता है, लेकिन इसको ट्रैक मैनेजर नहीं करता है। ठीक है, और इसमें मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है, म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ। सही दोस्तों, उसको चाहे आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ईटीएफ के ये भी एक फायदा है। ईटीएफ इसलिए भी म्यूचुअल फंड से थोड़ा बेटर है क्योंकि आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब देखो आप एक, चलो वो मैं आपको आगे बताता हूँ, एक बेहतरीन जो इसके बहुत फायदेमंद है, जो आप नहीं जानते होंगे शायद। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको बता देता हूँ वो 5 ईटीएफ कौन कौन से हैं। लेकिन थोड़ा शुरू करने से पहले तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दो तब तक। ठीक है, कुछ नहीं जाता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20। ठीक है दोस्तों, ये निप्पॉन इंडिया का ईटीएफ है। ठीक है दोस्तों, जो निफ्टी 20 को दर्शाता है। यानी कि जो हमारे टॉप के 50 कंपनियां, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदना है, तो आपको, जैसे मान लेते हैं रिलायंस का अभी कितने का शेयर है, कम से कम अभी तो खैर थोड़ा सस्ता हो रखा है क्योंकि दिवाली में बोनस दिया था, इसलिए अभी 1200-1300 का है। टीसीएस का देखो, टीसीएस का 4000 से ऊपर है। एचडीएफसी का देखो 1600-1700 का है। वैसे अगर आपने हर किसी का अगर एक एक शेयर खरीदेंगे ना, तो आपको कम से कम हजारों रुपया चाहिए। एक एक शेयर भी खरीदे तो तब भी आपको कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए एक एक शेयर खरीदने। लेकिन ईटीएफ में आप, जैसे अभी ये ईटीएफ का जो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ का निफ्टी 20 का जो रेट चल रहा है, एनएबी है इसका, वो 261 रुपये है। 261 रुपया में आप टोटल कंपनी के वो खरीद सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी है। हम इसके अभी वो जान लेते हैं, मैं आपका इसका रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि आपको ये क्या क्या देखना चाहिए ईटीएफ में। और वैसे मैं आपको फर्स्ट टॉप ईटीएफ बता रहा हूँ, और आपको जब भी कोई भी ईटीएफ खरीदना है तो आपको ईटीएफ में क्या क्या देखना चाहिए। देखो, इसका जो है सबसे पहले देखना है बायर लिक्विडिटी, जिसमें अगर ऐसे अगर आपने ईटीएफ खरीद लिया है और उसमें बायर ही ना हो ईटीएफ में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर होता है, वहाँ आपको एनएबी मिलती है और फिर आप वहाँ वो स्टॉक बेच देते हैं, फिर आपको मिल देता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये जरूर देखना है कि यहाँ पर बायर बहुत जरूरी होना चाहिए जब आप, क्योंकि इसमें आपको खुद मॉनिटर करना है, खुद आपने वो करना है। तो यहाँ पर बायर देखने आपने सबसे ज़्यादा, देखो बायर है इसमें कम से कम 85% बायर है। बहुत लिक्विडिटी, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका जो अभी जो वॉल्यूम है 46 लाख का है, बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे आपने देखना है इसका जो एम जो है 34,392 करोड़ का इसका एम है, फंड साइज है, जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लोगों ने पैसा, इतना पैसा इसमें कर रखा है। ठीक है दोस्तों, फंडेड जो है वो 2001 में ये शुरू हुआ था, जो बहुत पुराना है, बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों आगे भी ईटीएफ का ही जमाना है, लोग ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। ईटीएफ ही बेस्ट है, अभी ईटीएफ में करना चाहिए। जिनको स्टॉक में करने का शौक है और उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको ईटीएफ में ही करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छी अच्छी कंपनियां होती है जो वहाँ पर पहले रखी जाती है, जो कंपनियां कभी डूबेगी नहीं, कभी हिरेगी नहीं। क्योंकि कभी अगर कोई कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस की हुई है तो उसको निकाल के बाहर रख देते हैं, निफ्टी 50 के अंदर उसी को ही जगह मिलती है। ठीक है दोस्तों, देखो तो इसको जो 2001 में ये लॉन्च हुई थी, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.004
4% का, जो कि बहुत ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो मिलेगा, 56, 60, 70 ऐसा मिलता है, 0 पॉइंट। ठीक है। ट्रैकिंग एरर इसका 0.3 है, लेकिन ट्रैकिंग एरर जितना कम है उतना अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी होल्डिंग की बात कर लेते हैं। इसमें निफ्टी 50 में कितनी कंपनियां? निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती है, लेकिन कितनी कंपनियां इसमें? 50 कंपनी। कौन कौन से है? HDFC, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस, ITC, भारत, LT, TCC, एक्सिस, SBN, कोटक बैंक एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड सन फार्मा, NTPS, ऐसी जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, वो 50 कंपनियां इसके अंदर है। ये है दोस्तों निफ्टी 20 का ETF, जो कि सबसे बड़े जो निफ्टी होती है, निफ्टी 50 में जो कंपनियां होती है वो ETF है। इसने जो है तो जो रिटर्न दिया है दोस्तों, रिटर्न के बारे में हम आपको बता देते हैं। एक साल में इसका रिटर्न जो है तो अभी 21% है, क्योंकि अभी जो ये डिस्काउंट रेट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसका 50% का एक साल का रिटर्न है। ठीक है दोस्तों, आगे ETF की ओर चलते हैं। ICICI प्रूडेंशियल BSE 500 ETF, अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसके डिटेल में जाते हैं। और इसका जो 5 साल का रिटर्न है वो है 133% का रिटर्न। और अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में इसने रिटर्न दिया 48% का। ठीक है दोस्तों, और एक साल में इसने रिटर्न दिया 24% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, और इसमें सबसे अच्छा देखने का है कि इसमें अभी जो वॉल्यूम है, बायर अभी 93% है आज की डेट में। ठीक है दोस्तों, 7 सेल परसेंट सिर्फ 7 है। ठीक है, और इसके जो अभी खरीदार है, वॉल्यूम है अभी 58 लाख है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डिटेल में यही देखना चाहिए कि जब आप बेचने जा रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम कितना है, खरीदार कितने हैं, लेने वाले कितने हैं, बेचने वाले कितने हैं, ये देखना चाहिए। ठीक है, अभी इसका एवरेज प्राइस 36 चल रहा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका जो इंडेक्स है वो ICICI प्रूडेंशियल BSE 500 है, आपका 36 रुपया 500 कंपनियों में जा रहा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये लॉन्च हुआ था 2018 में। सही है दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.32% का, क्योंकि बहुत कम है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन और काफ़ी ETF से थोड़ा ज़्यादा ही है। अभी इसकी भी 37 चल रही। ट्रैकिंग रेट इसका अभी 0.3 है। ट्रैकिंग रेट सबसे कम होना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये इसकी होल्डिंग है। HDFC बैंक में, ICICI बैंक, रिलायंस में है, NFT में और ITC में, और वैसे 500 कंपनियां हैं, क्योंकि इतनी कंपनी तो नहीं बोल सकती, कल तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी वीडियो इस तरह से। और सबसे बड़ी होल्डिंग 7.11% इसकी HDFC बैंक में है। तीसरा जो ETF है दोस्तों वो है ICICI प्रूडेंशियल BSE भारत। भारत 22 का जो रिटर्न है 5 साल का वो है 210% का, जबकि म्यूचुअल फंड में तो दोस्तों इतना नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में अगर जाएंगे तो 36%, मिड अगर स्मॉल कैप में भी जाएंगे तो 36%, 30%, 40%, इससे ज़्यादा तो नहीं। 5 साल का तो इतना नहीं मिलता है। और 3 साल की अगर इतनी बात करें तो 142% का है, और एक साल की अगर बात करें तो ये 39% का है। जबकि म्यूचुअल फंड में जो केस होता है वो एक साल में ज़्यादा रिटर्न मिलता है, और 5 साल की अगर उसमें बात करें देखिए तो 5 साल में तो एवरेज जो है तो 18, 20, 22% का ऐसा रिटर्न मिलता है। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है, 5 साल में ज़्यादा रिटर्न मिलता है और एक साल में थोड़ा दिखाता है, कम रिटर्न दिखाता है। इसकी दोस्तों अभी बायर है, बायर अभी 88% है। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम अभी 5.97 लाख है, 5-6 लाख करीबन है, ऐसा है। अभी इसका जो एवरेज प्राइस चल रहा वो 107 रुपये चल रहा है अभी। ठीक है, 107-8 रुपये करीबन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका वो चल रहा। इसमें सिर्फ 22 ETF भी है, थोड़ा रिस्की भी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें जो डालते हैं अच्छी कंपनी ही डालते हैं। इसका जो फाउंडर ईयर है जो लॉन्च हुआ था 2017 में हुआ था। एक्सपेंस रेशियो इसका दोस्तों 0.7% है, जो कि बहुत कम है एक्सपेंस रेशियो। एन अभी वही 108-9। ट्रैकिंग ईयर इसका अभी
0.22% है, इसका ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो मेन होल्डिंग है वो है ITC में, LT में, NPC में और पावर ग्रिड में और एक्सिस बैंक में, और ऐसे 22 स्टॉक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें ITC में लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, अगले ETF के और चलते हैं। चौथा जो ETF है वो है दोस्तों मिराई एसेट निफ्टी मिड कैप का। ठीक है दोस्तों, इसका सिर्फ 1 साल का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये जो लॉन्च हुआ है वो 2022 में हुआ है, और 2022 में इसका ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अभी 5 साल का रिकॉर्ड तो नहीं दिखा सकता है, इसलिए ये इसका जो वॉल्यूम अभी बायर है वो है 89% का। ठीक है दोस्तों, 1 साल में इसने 29% का रिटर्न दिया है और 23 लाख इसमें वॉल्यूम है, 43 लाख खरीद रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.05% का। NIB इसकी भी 20 रुपये चल रही, क्योंकि अभी भी ये लॉन्च हुआ है 2 साल पहले ही। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसकी जो मेन होल्डिंग है वो है सुजलॉन में 2.38% इसकी होल्डिंग तो सुजलॉन में है, एमएक्स में और BSE में है, और हिंडलको में है, और इंडिया होटल में है। बहुत सारे ऐसे 150 कंपनी है, मिड कैप कंपनी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये है मिड कैप कंपनियां। और पांचवें जो है वो है दूसरा मिराई एसेट का ही है दोबारा। ठीक है, इसमें 50 ETF है। ठीक है दोस्तों, 50 ETF इसमें लगाते हैं, इसमें 50 स्टॉक इसमें लगा रखा है। ठीक है, इसकी जो अगर हम इसके वो देखें 2018 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसके हम 3 साल की अगर हम बात करें तो इसने 38% का रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, और 5 साल की हम बात करें तो 105% का इसने रिटर्न दिया है। 89% इसमें भी वॉल्यूम है, सही है, और इसका EM जो है वो है 3651% का परसेंट के, और 3651 करोड़ का इसका वॉल्यूम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.4% का है। NIB इसकी अभी 250 रुपये चल रही, 250 रुपये में आप इसकी इसमें खरीद सकते हैं, एक ETF मतलब खरीद सकते हैं। सही है दोस्तों, और इसकी जो होल्डिंग है वो मेन सबसे ज़्यादा है HDFC बैंक में, जो कि 12.10% इसकी होल्डिंग HDFC में, ICICI में और रिलायंस में है, निफ्टी में है और ITC में है, और ऐसे करके 50 स्टॉक उसमें रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज की वीडियो इस तरह से दोस्तों। लेकिन ETF में एक फायदा ये है कि इसमें आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं और कभी भी डाल सकते हैं। इसमें ये जैसा म्यूचुअल फंड में केस होता था कि यार अभी NIB बेचनी पड़ेगी, 2-3-4 दिन लगेंगे, आपके अकाउंट में 5-6 दिन लग सकते हैं, तो इसमें ये केस नहीं है। इसमें आप जल्दी भी बेच सकते हैं, आज खरीदा कल भी बेच सकते हैं। इसमें ETF में ये फायदा है। उसमें और दूसरी बात ये है कि इसमें थोड़ा म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ये आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में होता है। थैंक यू, जय हिंद।